गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न थ्रोलॉजी क्लासेस। तो आज की हम क्लास में पढ़ेंगे चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, जो चैप्टर है 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर। तो सबसे पहले क्या है, जैसे ही हमें चैप्टर के नेम में दिखाई दे रहा है केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस होती क्या हैं? केमिकल्स रिएक्शंस होती हैं जब दो केमिकल्स आपस में मिलके रिएक्ट करते हैं, एक नए केमिकल की फॉर्मेशन करते हैं, उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। जैसे इसमें नोट्स में आपको दिखाई दे रहे हैं, क्या है इसकी डेफिनेशन। वो प्रोसेस जिसके अंदर किसी न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है, उसकी प्रॉपर्टीज भी क्या है, जो हमारे जो पुराने दो प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट है उनसे अलग होती हैं। तो जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस हैं मिलके एक नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन करते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, अलग होती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस। एग्जांपल, डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड एटसेट्रा। ये हमारी क्या होगी, केमिकल रिएक्शंस की डेफिनेशन। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि जो नया प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, जो पुराना प्रोडक्ट है उससे उसकी क्या है, उससे जो बनता है ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है, पुराने वाले से अलग होता है। हमारी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि जब भी हमें हमारे किसी भी नए प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है तो प्रोडक्ट तभी फॉर्मेट होगा जब क्या है, स्प्लिट होगा। जो पुराना हमारा जो रिएक्टेंट है उसकी जो बॉन्ड है आपस में टूटेंगी, तभी एक नए तय बॉन्ड बनेंगे, एक नए प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग ए केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड बनती है ना प्रोडक्ट की, जो हमारे प्रोडक्ट बनते हैं फॉर्म कब होते हैं, केमिकल जब आपस में बॉन्ड बनती है तभी हमारी क्या है, प्रोडक्ट बनते हैं। लास्ट वन क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन आर डिफरेंट फ्रॉम रिएक्टेंट। मतलब जो रिएक्टेंट की प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट होंगी प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज से। अब हमें आइडेंटिफिकेशन पता कैसे चलेगा केमिकल रिएक्शंस का? ये चार मेन पॉइंट्स हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन को। फर्स्ट है उसकी स्टेट। स्टेट मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, कैसा है वो। कलर से हम पहचान लगा सकते हैं कि उसके कलर के अकॉर्डिंग कि वो ये कौन सा सब्सटेंस है। थर्ड है टेम्परेचर में चेंज होता है। हर एक रिएक्टेंट है जो उसमें अलग अलग केमिकल्स होते हैं, तो उनके टेम्परेचर अलग अलग पे वो हीट करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सबका अलग होता है, इसलिए हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर कि कौन सा रिएक्टेंट प्रेजेंट है। लास्ट है इवोल्यूशन गैस। अगर उसमें से कौन सी गैस इवोल्व हो रही है रिएक्टेंट में से, तो उससे भी हमें पता चल सकता है कि कौन सा रिएक्टेंट मतलब कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट है रिएक्टेंट के अंदर। अब हमने क्या पढ़ा था कि भी जब भी कोई भी दो सब्सटेंस हैं आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है। अभी हम पढ़ेंगे कि इन दो जो सब्सटेंस थे इनको क्या बोलते हैं और इस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं। जिनसे आपस में जब दो सब्सटेंस आपस में मिलकर रिएक्ट करते हैं तो उनको बोलते हैं रिएक्टेंट, और जिसकी फॉर्मेशन होती है इनसे मिलके तो वो होते हैं हमारे प्रोडक्ट्स। अब हम पढ़ेंगे रिएक्टेंट की डेफिनेशन। मतलब इन रिएक्टेंट सबसे कोई पूछे कि रिएक्टेंट होते क्या हैं, तो रिएक्टेंट क्या होते हैं, रिएक्टेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्ट लेते हैं, उनको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट क्या होते हैं, प्रोडक्ट वो सब्सटेंस होते हैं जिनसे जो हमें फॉर्म होते हैं, किससे, किसी भी रिएक्टेंट है, जब भी कोई दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे और लास्ट में सब्सटेंस उनसे क्या होगा, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जब दो सब्सटेंस रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या, किसकी फॉर्मेशन होती है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद था केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशन क्या होती है, हमने क्या देखा था, पूरी एक रिएक्शन देखी थी। ये पूरी रिएक्शन है, इसके अंदर हम मान लो केमिकल्स का यूज कर रहे हैं, जैसे सोडियम प्लस क्लोरीन ले लिया हमने, तो अब क्या बन गया, NaCl बन गया। तो ये पूरी क्या होगी, ये पूरी क्या होगा, ये कि रिएक्शन होगी। इसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। या हम यूं बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जिसकी हम हेल्प लेते हैं उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। मतलब केमिकल रिएक्शन जिससे रिप्रेजेंट की जाती है उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या इन्वॉल्व होता है, हम केमिकल रिएक्शंस के जैसे अंदर Na लिखा था, Cl लिखा था, ये क्या एलिमेंट हमारे एक सिंबल्स हैं। मतलब हम सिंबल्स से रिप्रेजेंट करते हैं रिएक्शन को, और पूरी रिएक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, केमिकल इक्वेशन से। अब क्या कंडीशन क्या है किसी भी रिएक्शन की होने की, भी क्या क्या कंडीशन को फुलफिल करती है कि भी तभी हमारी रिएक्शन होगी, तभी रिएक्टेंट क्या है आपस में रिएक्ट करेंगे और एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। तो सब नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, हमारी नेसेसरी कंडीशंस हैं टेम्परेचर, प्रेशर, कैटालिस्ट। कैटालिस्ट होते हैं जो हमारी रिएक्शन को
करवाने के लिए हेल्प करते हैं। मान लो हमारी अगर रिएक्शन नहीं हो रही है तो उसमें हम किसका यूज करते हैं, कैटालिस्ट का यूज करते हैं, जिससे हमारी रिएक्शन जल्दी अकर हो जाती है। तो इससे क्या करती हैं, और एक क्या है कंडीशंस, और क्या है, हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इसमें भी दिखा गया था, ये रिएक्टेंट है ए और बी, ये है एरो। एरो का मतलब है कि हमारी रिएक्शन है रिएक्टेंट से किस में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में चेंज हो रही है। आपस में बीच में चेंज होने के लिए हम जिस सिंबल का यूज कर रहे हैं वो क्या है, हमारी एरो है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशंस। ये केमिकल इक्वेशंस कितने टाइप की होती हैं? केमिकल इक्वेशंस 2 टाइप्स की होती हैं। एक वर्ड इक्वेशन होती है एंड सेकंड वन होती है हमारी, क्या होती है सेकंड वन, सिंबल इक्वेशन। अब हम इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि वर्ड इक्वेशन क्या होता है और सिंबल इक्वेशन में क्या होता है। तो सबसे पहले क्या हमारी वर्ड इक्वेशन होती है जिसके अंदर हम वर्ड्स का यूज करते हैं किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, मतलब पूरी रिएक्शन में अगर हम वर्ड्स का यूज कर रहे हैं तो वो इक्वेशन कौन सी होगी, वो इक्वेशन होगी वर्ड इक्वेशन। अब इसके हैं रूल्स क्या हैं, कैसे हम लिखते हैं। तो हमें क्या है, सबसे पहले जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें हम क्या लिखते हैं, अपने रिएक्टेंट लिखते हैं, और राइट हैंड साइड में क्या लिखते हैं, हमारे प्रोडक्ट लिखते हैं। अब हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने के लिए, मतलब अलग अलग आपस में ये इंटरमिक्स ना हो, उनके लिए क्या होता है, सिंबल का यूज करते हैं हम, इस सिंबल का, एरो सिंबल का। ये एरो सिंबल क्या होता है हमारा, ये होता है पुट करते हैं हम किससे, जो हमारी हेड होती है ये किसकी साइड होती है, प्रोडक्ट की साइड होती है, और जो हमारी टेल होती है किसकी साइड होगी, रिएक्टेंट की साइड। मतलब ये बता देंगे अगर हमारी टेल इस साइड है तो रिएक्टेंट इस साइड है, और हेड इस साइड है तो प्रोडक्ट हमारे इस साइड है। ओके, ये हमारे क्या है, रूल्स हैं किसी भी वर्ड इक्वेशन को लिखने के लिए। इन रूल को सेकंड है हमारा टाइप सिंबल इक्वेशन। सिंबल इक्वेशन में क्या होता है, सिंबल इक्वेशन में होता है किसी भी रिएक्शंस को लिखने के लिए हम किसका यूज करें, पूरे वर्ड का यूज ना करके, बल्कि हम ओनली उसके सिंबल्स का यूज करें। जैसे आपको इसमें दिखाई दे रहा है, इसमें हमने किसका यूज किया है, एलिमेंट्स का यूज नहीं किया बल्कि उनके सिंबल्स का यूज किया। जैसे सोडियम है, सोडियम को सिर्फ हम क्या लिख दें, Na। वाटर को क्या लिखें, H2। तो सिंबल इक्वेशंस वही इक्वेशंस होती हैं जो जिस रिएक्शंस में हम ओनली क्या है, हमारे सिंबल्स का यूज करते हैं। किसमें, किसी भी रिएक्शन को लिखने के लिए उसकी टर्म किसकी यूज करते हैं, कौन सी टर्म यूज करते हैं हम, सिंबल इक्वेशन में सिंबल्स का यूज करते हैं, तो उसको बोलते हैं सिंबल इक्वेशन। बाकी जो रूल्स हैं इसके वो सेम होते हैं जैसे हमने वर्ड इक्वेशन में पढ़े थे। लेफ्ट हैंड साइड हम रिएक्टेंट को लिखेंगे, राइट हैंड साइड हम प्रोडक्ट को लिखेंगे, बीच में इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम एरो का यूज करेंगे। अब देखो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, अब हम केमिकल रिएक्शंस लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे हम खाना खाते हैं, सभी खाते हैं खाना, लेकिन क्या होता है, कई बार हमारा खाना डाइजेस्ट हो जाता है, कई बार हमारा खाना नहीं भी डाइजेस्ट होता। कुछ रीजंस होते हैं हमारा खाना डाइजेस्ट हो जाता है, नहीं हो जाता। ऐसे ही केमिकल रिएक्शंस के अंदर है, कभी हम केमिकल रिएक्शंस लिखते हैं, कभी कभी लिखते हैं तो हमारी रिएक्शन क्या सही है, बैलेंस हो जाएंगी, मतलब जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट हैं उतने नंबर ऑफ प्रोडक्ट बन गए हमारे। लेकिन कई बार क्या होता है कि सेम नहीं बन पाते, जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट हैं उतने नंबर ऑफ प्रोडक्ट नहीं बन पाते। इसलिए केमिकल इक्वेशंस को भी आगे ये 2 टाइप्स की हो जाती हैं, अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड। हमारी है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस कौन सी होती हैं। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमारी कौन सी होती है, वो होती है जिसके अंदर जब हम नंबर, जो रिएक्टेंट है और जब वो प्रोडक्ट के अंदर चेंज होता है तो जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट हैं वो सेम नंबर ऑफ प्रोडक्ट में हमारे नहीं कन्वर्ट हो पाते, सेम नहीं हो पाते, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे इसमें आपको दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है हमारी, ये हमारी क्या है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, स्केलेटल इक्वेशन भी बोलते हैं। स्केलेटल इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं हम किसको, अनबैलेंस्ड इक्वेशन को। उसके बाद सेकंड थी हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ एटम है रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के किसी भी रिएक्शन के अंदर वो सेम होंगे। मतलब अगर नंबर ऑफ रिएक्टेंट 2 है तो इस साइड भी नंबर ऑफ रिएक्टेंट 2 ही होंगे। जैसे हम इसको एग्जाम्पल देखते हैं, Mg+2HCl है, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो क्या बन गया, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस इवोल्व होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट है, जैसे Mg1 है, HCl यहाँ पे 2 है, तो H2 भी यहाँ पे, Cl भी यहाँ पे 2 है, तो ये क्या है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल हैं, तो ये क्या है हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की कंडीशन क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की, कि क्या ये किसको फॉलो करती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन को, ऑफ मास को फॉलो करती है, कि इनका मास क्या होता है, कंजर्व होता है।
अब हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या है कि जो हमारा मास है वो नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, मतलब रिएक्टेंट से जब हमारी कोई भी चीज प्रोडक्ट के अंदर चेंज होती है तो उसका मास क्या है? कन्वर्ट होता है सिर्फ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के अंदर, वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। ना ही हम किसी का भी कंजर्व मास मैटर है, कोई भी मास है, उसको हम कंजर्व नहीं करते, मतलब बनाते नहीं है, वो पहले से प्रेजेंट होता है, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब हमने पढ़ ली बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हम पढ़ेंगे कि जो हमारी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को है उन्हें हम बैलेंस कैसे करनी चाहिए, कैसे हम उनको बैलेंस कर सकते हैं। तो मेजर स्टेप हम पढ़ेंगे किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करें। बैलेंस का मतलब हमें पता है कि जो नंबर ऑफ एटम है किसी भी एलिमेंट के अंदर, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर इक्वल होने चाहिए। अब इक्वल करने के लिए हमें कौन सा मेथड यूज करेंगे, हम इन बैलेंस्ड में कौन सा यूज करेंगे? हिट एंड ट्रायल मेथड। इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी जो हमारी रिएक्शन है उस रिएक्शन को क्या कर सकते हैं? बैलेंस कर सकते हैं। तो चलो आइए पढ़ते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है, कैसे हमें अप्लाई करना चाहिए किसी भी रिएक्शन के अंदर। मान लो जो भी हमारी रिएक्शन है वो इनबैलेंस्ड है, तो इससे हम उसको क्या कर सकते हैं? बैलेंस कर सकते हैं। तो आओ चलो पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है किसी भी केमिकल अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए? सबसे पहले उसको क्या लिख लो, उस भी इक्वेशन को, मतलब किस में लिख लो? रिएक्शन को वर्ड इक्वेशन में लिख। सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप है रिएक्टेंट को हम क्या लिखेंगे? लेफ्ट साइड में लिख लेंगे, और प्रोडक्ट को क्या लिखेंगे? राइट साइड में लिख लेंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप है इनको डिफरेंट किससे करेंगे? एरो से सेपरेट कर देंगे। उसके बाद क्या है? सेपरेट करने के बाद फोर्थ स्टेप है इनको किसके अंदर लिखेंगे? सिंबल इक्वेशन के अंदर लिखेंगे। सिंबल इक्वेशन में लिखने के बाद फिफ्थ स्टेप है इसके हम नंबर ऑफ एटम्स काउंट करेंगे बोथ साइड की। रिएक्टेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम हैं, प्रोडक्ट के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, पहले इनके अंदर काउंट करेंगे फिर इसके अंदर काउंट करेंगे। इसके बाद हम काउंट करेंगे कैसे? मान लो बहुत सारे रिएक्टेंट भी 2-3 होते हैं ना, तो सबसे पहले कौन से रिएक्टेंट को हम काउंट करेंगे? तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा फॉर्मूला होगा किसी भी रिएक्टेंट का या फिर प्रोडक्ट का, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? उसको काउंट करेंगे, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं। उसके बाद स्मॉल का, फिर उसके बाद हम दूसरी साइड देखेंगे रिएक्टेंट के अंदर उस फार्मूले में कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट हैं, और फिर प्रोडक्ट में काउंट करेंगे। फिर उसके बाद वहां पे चेंज कर देंगे हम, जैसे मान लो यहाँ पे 2 है, वहां पे 1 है, तो वहां भी हम 2 लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? ये चीज बैलेंस्ड हो जाएगी। चलो हम इसको एक एग्जाम्पल से करके देखते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? कोई भी मैग्नीशियम मेटल है, उसको हम रिएक्ट करते हैं किससे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो क्या किस चीज की फॉर्मेशन हो जाती है? मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाती है, और हाइड्रोजन गैस हमारी इवॉल्व हो जाती है। तो फर्स्ट स्टेप हमने क्या पढ़ा था कि इसको हम किस में लिखेंगे? वर्ड इक्वेशन में लिखेंगे। तो चलो अब लिखते हैं इसको। फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा? वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन में लिखो इसमें क्या क्या रिएक्टेंट था? मैग्नीशियम। किससे रिएक्ट कर रही है मैग्नीशियम को? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। फिर हमें क्या पता था? सेपरेट करने के लिए एरो यूज करते हैं, करो एरो का यूज। उसके बाद क्या लिख दिया? मैग्नीशियम क्लोराइड, प्लस में क्या? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, तो साथ में क्या लिख दी? हाइड्रोजन गैस। हो गया फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। अब लिखते हैं सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है? अब इस केमिकल इक्वेशन को हमने किस में लिखेंगे? हम वर्ड इक्वेशन में लिखेंगे। वर्ड इक्वेशन, मैग्नीशियम क्या होता है हमारा? Mg। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HCl। एरो लगाई, उसके बाद प्रोडक्ट लिखेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड मीन्स MgCl2, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है तो H2। हो गया यहाँ तक हमारा काम। अब हमें क्या करना था? नंबर ऑफ एटम्स काउंट करने थे। तो इसमें चलिए हम नंबर ऑफ एटम्स काउंट करते हैं। तो इसमें क्या है? पहले रिएक्टेंट में Mg कितना है? लेफ्ट हैंड साइड 1, क्लोरीन भी 1, हाइड्रोजन भी 1। यहाँ तक हो गया हमारा। अब हम राइट हैंड साइड में काउंट करते हैं। राइट हैंड साइड में मैग्नीशियम कितना है? 1, क्लोरीन कितना है? 1, और हाइड्रोजन कितना है? 2। हो गए का। अब हम क्या करेंगे? बिगर फॉर्मूला से स्टार्ट करेंगे। फिर क्या था? कोफिशिएंट हमें काउंट कर लिए, नंबर ऑफ कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे कितना था? Cl था हमारा 2 था, लेकिन यहाँ पे कितना है? Cl 1 है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई, अब हमने कोफिशिएंट काउंट कर लेंगे दोबारा से, और फिर काउंट करने के बाद अगर ये बैलेंस्ड है तो फिर हमारी होगी केमिकल इक्वेशंस बैलेंस्ड। ऐसे ही हमें और भी एग्जांपल क्या आप ट्राई करेंगे। अगर किसी को डाउट है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अगर किसी को कोई डाउट है तो। अब है हमारे फिजिकल स्टेट भी लिखते हैं हम रिएक्शन के अंदर। फिजिकल स्टेट मतलब कोई भी जो हमारा एलिमेंट है प्रेजेंट है रिएक्टेंट के अंदर या फिर प्रोडक्ट के अंदर, वो कौन सी स्टेट में प्रेजेंट है। मेनली हमारी क्या होती है? 4 स्टेट्स बोल देते हैं हम। सॉलिड,
लिक्विड, गैस एंड एक्वस। एक्वस कौन सी होती है? जो ना ही हमारी लिक्विड होती है ना ही गैस होती है, सॉलिड। मतलब जैसे आप किसको बोल सकते हो, घी को बोल सकते हो, एक्वस सी फॉर्म होती है वो हमारी, ठीक है। तो फिजिकल, अब इनको हम हेल्प करेंगे, इनके सिंबल्स क्या होते हैं। इन सिंबल्स के हम जिसको रिप्रेजेंट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्टेट सिंबल बोलते हैं। हम सॉलिड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एस से, गैसेस स्टेट को जी से, लिक्विड को एल से, और एक्वस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए क्या उससे। चलो एग्जांपल देखते हैं। देखो जिससे हमें रिएक्शन दिखाई दे रही है, सोडियम प्लस वाटर को रिएक्ट किया, क्या बन गया हमारा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस इवोल्व हो गई। देखो सोडियम के नीचे क्या लिख रखा है? एस, मतलब क्या है हमारा जो सोडियम है वो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है, वाटर हमारा एल है तो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है। अब प्रोडक्ट में देखो NaOH क्या हमारा? एक्वस है, ना सॉलिड है ना ही गैस है। और H2 क्या है? हाइड्रोजन Hg है, तो क्या ये हाइड्रोजन गैस फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। H2 अगर एरो ऊपर है तो मतलब गैस हमारी इवोल्व हो रही है। अब कुछ मेन पॉइंट्स और हैं जो हम केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए यूज करते हैं। क्या है? अगर हमारी एरो ऊपर है तो इसका मतलब क्या है? जो हमारी गैस है वो इवोल्व हो रही है। इवोल्व का मतलब है निकलना, बाहर निकल रही है हमारी गैस। जैसे इस रिएक्शन के अंदर भी हमने देखा था, H2 गैस अगर एरो ऊपर है तो हमारी गैस क्या हो रही है? इवोल्व हो रही है। अगर एरो हमारी डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो पीपीटी की फॉर्मेशन हो रही है, प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं। प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं? जैसे क्या होता है, आप रेत ले लो, पानी के अंदर घोलते हो रेत, क्या होता है? उसके छोटे छोटे कण है, थोड़ा सा हमें क्या है नीचे बैठ जाते हैं, वो क्या होते हैं? एक पीपीटी सी फॉर्म होती है। मतलब वो पूरी तरह से हमारा कोई भी लिक्विड है वो घुलता नहीं है, थोड़े से कण रह जाते हैं, बाकी उसको हम क्या बोलते हैं? पीपीटी बोलते हैं, मतलब प्रेसिपिटेट्स। अगर प्लस का साइन है तो मतलब क्या है? गैस इवोल्व हो रही है, बाहर निकल रही है हमारी हीट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है। अगर माइनस साइन है तो इसके अंदर हम हीट दे रहे हैं, एब्जॉर्ब हो रही है हीट, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर इक्विलिब्रियम का साइन ये ऐसे साइन है हमारा तो इसका मतलब है रिएक्शन रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है? दो टाइप की होती है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब है एक मतलब प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में चेंज हो सकता है हमारा, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे? केमिकल इक्वेशन की लिमिटेशंस। मतलब क्या है? केमिकल इक्वेशन ने बहुत सारी चीजें हमें बताई हैं कि भाई बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, अगर वो बैलेंस नहीं है तो हम उसे कैसे कर सकते हैं। लेकिन क्या था, कुछ लिमिटेशंस भी सामने आई थी जो हमारी केमिकल इक्वेशन नहीं बता पाई थी। क्या नहीं बता पाई थी? वो फिजिकल स्टेट नहीं बता पाई थी रिएक्टेंट प्रोडक्ट की, ठीक है। बहुत सारे रिएक्टेंट हमारे थे। फिजिकल स्टेट चलो ऐसे बता दी थी कि भाई जो हमारा एक प्रोडक्ट है, मान लो रिएक्टेंट के अंदर ए और बी दो प्रोडक्ट है, ये सॉलिड है हमारा, ये लिक्विड है, तो इसकी क्या होगी? इसकी फिजिकल स्टेट क्या होगी? उसने इंडिविजुअल बता दिया था कि रिएक्टेंट में अगर दो हैं, ए और बी है, तो ए सॉलिड है, बी लिक्विड है, चलो ठीक है। लेकिन उसने क्या नहीं बताया था कि मान लो पूरे रिएक्टेंट है हमारी, उसकी फिजिकल स्टेट क्या होगी, वो हमारा, या फिर प्रोडक्ट है, दो बन गए हैं प्रोडक्ट, तो उसकी लिमिट मतलब उसकी फिजिकल स्टेट क्या होगी, वो जो हमारी केमिकल इक्वेशन है वो नहीं बता पाई थी, ठीक है। उसके बाद सेकंड है, इट डज नॉट इंडिकेट नेसेसरी कंडीशन फॉर केमिकल रिएक्शन। मतलब हमारी केमिकल रिएक्शन से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज होती है, ठीक है। तो क्या हमारी कंडीशंस होंगी कि भी कोई भी हमारी जो रिएक्शन है वो तभी होगी, कौन कौन सी कंडीशंस थी? नेसेसरी कंडीशंस उसने नहीं बताई थी, ठीक है। थर्ड थी, उसने रेट नहीं बताया था कि कितनी स्पीड से हमारी रिएक्शन होती है। रेट क्या होती है? स्पीड। कोई रिएक्शन जल्दी होती है, कोई फास्ट होती है, तो इसलिए ऐसे नहीं बता पाई थी जो हमारी केमिकल इक्वेशन है कि कोई रिएक्शन कितनी जल्दी होगी, उसकी रेट क्या होगी। फोर्थ है हमारा रिएक्टेंट है, वो जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन क्या है। तो ये क्या है? इसकी 4 लिमिटेशंस थी जो केमिकल इक्वेशन नहीं बता पाई थी। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। जो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है ये हम कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही। चलो हमें बस दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ कि आज की क्लास में हमने क्या क्या किया था। क्लास में सबसे पहले हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन के बारे में। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन होती है जब कोई भी दो चीजें आपस में, दो सब्सटेंस मिलकर एक नई चीज की फॉर्मेशन करते हैं, वो होती है केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। मतलब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि क्या होती है, कोई भी दो रिएक्टेंट होते हैं तो उससे क्या बनती है? एक नई चीज की फॉर्मेशन हो जाती है। सेकंड हमने पढ़ा था कि जो नई चीज बनती है वो कैसे बनेगी? जब भी बनेगी जब पुरानी चीजें क्या होंगी? स्प्लिट होंगी। मतलब बॉन्ड की स्प्लिटिंग होनी चाहिए पहले, तभी हमारा कोई भी नई चीज है केमिकल रिएक्शन में नई प्रोडक्ट हमारा बन पाएगा। और क्या था, जो केमिकल रिएक्शन के अंदर जो नया प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा रिएक्टेंट से क्या होगा? डिफरेंट होगा।
उसके बाद हमने पढ़ा था आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं हम। आइडेंटिफाई उसकी स्टेट चेंज होगी, चेंज इन कलर के अंदर, टेम्परेचर के अंदर कितना चेंज हुआ है, उसके अंदर से गैस इवॉल्व हो रही है नहीं, इससे हम केमिकल रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारी केमिकल रिएक्शंस हो रही है कि नहीं हो रही है, रिएक्शन हुई है। उसके बाद पढ़ा था रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं। रिएक्टेंट होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्ट लेते हैं, और प्रोडक्ट है जब भी किसी भी रिएक्टेंट से दो चीजें मिलके किसकी फॉर्मेशन करती हैं, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करती हैं। उसके बाद पढ़ा था केमिकल इक्वेशन को। जब हम कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जिसका हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन। हमने पढ़ा था केमिकल इक्वेशन कितने टाइप की होती है, 2, वर्ड इक्वेशन एंड सेकंड वन है सिंबल इक्वेशन। हमने पढ़ा था अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो होती है जब नंबर ऑफ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ प्रोडक्ट क्या होते हैं, नहीं हमारे बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं। उसके बाद पढ़ा था बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में, जहाँ पर रिएक्टेंट और नंबर ऑफ प्रोडक्ट क्या होते हैं, हमारे इक्वल होते हैं। उसके बाद पढ़ा था कौन सा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कौन से लॉ को ओबे करती है, कौन सी कंडीशन को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करती है। उसके बाद हमने हीट एंड ट्रायल मेथड पढ़ा था। हीट एंड ट्रायल मेथड क्या था कि ये जो रूल्स हैं ये फॉलो करते हैं, किसी भी जो हम रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन हमारी इनबैलेंस्ड है उनको बैलेंस्ड कैसे बनाएंगे। साथ में हमने क्या देखा था, एक एग्जाम्पल देखा था, एग्जाम्पल की हेल्प से हमने क्या किया था, हमारी किस अनबैलेंस्ड को हम किस में बना सकते थे, बैलेंस्ड में बना सकते थे। उसके बाद हमने क्या है फिजिकल स्टेट्स के बारे में पढ़ा था कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस है, इनके सिंबल्स को हम यूज करते हैं किसी भी रिएक्शन के अंदर। उसके बाद हमने पढ़ा था मेन पॉइंट किसके पढ़े थे, केमिकल इक्वेशंस के मेन, कि भाई एरो है प्लस माइनस, इनके सिंबल्स को हम केमिकल रिएक्शन में कैसे यूज करें। टॉपिक हमने पढ़ा था लिमिटेशंस के बारे में कि इसकी लिमिटेशन क्या है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी का चैप्टर हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो कैसी लगी आपको वीडियो ये मुझे जरूर बताइएगा। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।